पिछले दिनों इंस्टाग्राम चैट ग्रुप बॉयज लॉकर रूम चर्चा में था। बॉयज वाला बॉयज नहीं, BOIS बॉयज नाम रखते हुए सोचा होगा कूल लगेगा। खैर मिलेनियल लिंगो भी यही है, लेकिन उस चैट ग्रुप में जो बातें हुई वो बहुत अनकूल थीं। मिलेनियल लिंगो में बहुत चर्चा हुई, इंटरनेट पर कोहराम मच गया। लड़कों की मानसिकता इतनी बीमार और सड़ी हुई थी कि किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। कई ऐसे लोग जो पुरुष प्रधानता या अंग्रेजी में मेल डोमिनेंस को अपनी बपौती समझते हैं, वो लोग भी निंदा करते दिखे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक लॉकर रूम है जहां औरत को इंसान नहीं समझा जाता, उसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है? मर्द उसे अपनी कमोडिटी समझते हैं, उन्हें उनके हक कुचलना अपनी हॉबी लगता है। जी नहीं, एक और लॉकर रूम है जहां कैद है सफूरा जरगर। नमस्कार, मैं दृष्टांत हूं और यह है कहब तो लग जाई ढप से। अरे कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से। 27 साल की सफूरा जरगर जामिया मिलिया इस्लामिया में एमफिल की छात्रा हैं। NTCA मूवमेंट में सरकार के खिलाफ जो जामिया ने मोर्चा खोला था, उसमें सफूरा भी थी। वो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर भी हैं। 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूर्वी दिल्ली के दंगों के मामले में गिरफ्तार किया। सफूरा जारगर की बेल प्ली भी रिजेक्ट कर दी गई और 22 अप्रैल को उन पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मुकदमा कर दिया गया। सफूरा और उनके जैसे आंदोलनकारियों पर UAPA लादना कितना सही और कितना गलत है, ये अपने आप में एक डिबेटेबल बात है। लेकिन एक और बहुत सेंसिटिव इशू है। अक्सर इंटरनेट पर जब भी कोई ओपिनियटेड महिला अपनी बात कहती है तो सेक्सिस्ट रिमार्क्स और भद्दी मानसिकता की नुमाइश लग जाती है। हो भी क्यों ना, जैसा समाज वैसा इंटरनेट, वो तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो समाज की मानसिकता है। इंटरनेट पर भी वही अंकल और भैया लोग होते हैं जो आपको पड़ोस में मिसोजिनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। सफूरा के साथ भी यही हुआ। ये लीजिए क्लासिक कॉल बैक। बॉयज लॉकर रूम इंस्टाग्राम वाले से ज्यादा गंदा, सड़ा, बदबूदार, बीमार, लाचार, जहरीला और घिनौना। सफूरा एक शादीशुदा महिला है और प्रेग्नेंट भी, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े पोस्ट लिखकर बॉयज लॉकर रूम की कड़ी निंदा कर रहे थे, वो उनके पिताजी और उनके रिश्तेदार बाद में सफूरा के बारे में भद्दी बातें और शेर कहते दिखे। शर्म से मुंह छुपाइए और गौर फरमाइए। जो मांग रही थी आजादी, लेकर लौटी आबादी। यह शानदार कलाम सुनकर हो सकता है आप असहज हुए हों, लेकिन आज आपको अपने गरेबा में झांकना होगा, अनकंफर्टेबल फील करना होगा। कपिल मिश्रा का यह ट्वीट देखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान जमानी ने ट्वीट करके ये सवाल पूछा कि सफूरा जरगर जेल में है और कपिल मिश्रा बाहर है, ऐसा क्यों? तो जनाब कपिल मिश्रा ने जवाब दिया, एंड आई कोट, प्लीज डोंट कनेक्ट हर प्रेगनेंसी विद माई स्पीच, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सरकाजम देने के चक्कर में कपिल मिश्रा खुद एक्सपोज हो गए। मिसोजिनी अकेले कपिल मिश्रा की बीमारी नहीं है, ये अरुण यादव हैं, बीजेपी हरियाणा के IT सेल हेड। कहते हैं, अब ये 500 में 9 महीने का रिचार्ज किसने कर दिया? लिखते समय बड़ी हंसी आई होगी। इमोटिकॉन्स भी वही दर्शा रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस बीमार सोच की फहरिस्त बहुत लंबी है।
ये कार्टून देखिए, मेल शॉविनिज्म और इस्लामोफोबिया का बेमिसाल कॉम्बिनेशन, मिसोजिनी और कम्युनलिज्म के लिए विजुअल ट्रीट। ट्विटर पर ऐसे कार्टूनों की भरमार है। सफूरा को उनकी दो आइडेंटिटीज के लिए टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान और औरत। सफूरा ने ऐसा क्या कर दिया जो होता नहीं है? सफूरा प्रेग्नेंट है, शादी के बाद या पहले, उससे किसी को क्या मतलब, और मतलब क्यों होना चाहिए? वो कैसे कंसीव करे ये उसकी चॉइस है। एक माँ होती है बस। ये गंध जब तक लोगों के दिमाग में भरी रहेगी, ना बलात्कार रुकेंगे, ना भ्रूण हत्या, ना भेदभाव। सबसे निराश करने वाली बात है इस भीड़ में औरतों का भी होना। यार, किसी विचारधारा से इतना क्या बंध जाना कि आपकी असली आइडेंटिटी ही मर जाए। फेसबुक पर वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम का एक पेज है। उसमें पॉर्नहब से उठाकर एक क्लिप सर्कुलेट कर दी गई और कहा गया कि यह सफूरा जरगर है। एक सनक में इतना भी नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि वापस उठने का कोई स्कोप ही ना हो। ये पूरा कैंपेन चलाया गया सफूरा जरगर की आइडियोलॉजी, मूवमेंट जिससे वो जुड़ी थी, और उनकी आवाज को डीलेजिटिमाइज करने के लिए। और डीलेजिटिमाइज किया गया हर उस आवाज को जो हिम्मत रखती है सवाल पूछने का। भारत क्या दुनिया में जब भी किसी औरत ने अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाई है तो पितृसत्ता ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो इसके लायक ही नहीं, वो नाकाबिल है और मर्द सबसे काबिल। मिसोजिनी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेंस, पैट्रियार्की, ये इतने भारी भरकम शब्द हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये हमारे अंदर होंगे, लेकिन ये सब मर्दों को डीएनए में मिलता है। पब्लिक में चाहे कोई भी मर्द कितनी भी प्रोग्रेसिव बातें कर ले, हमाम में सब नंगे हैं। मैं, आप, हम सब इस बीमारी का शिकार हैं, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने ये बोला है कि कौन दे देता है इनको गाड़ियां, क्यों निकल आती हैं ये रोड पे जब चलानी नहीं आती गाड़ी, या ये कि औरतें बहुत खराब ड्राइवर होती हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से ही कहा होगा, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? या ये मिसालें दी होंगी, फलाने को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, तुम पेटीकोट पहन लो। ये वो उपमाएं हैं जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। चूड़ियां पहनना क्या बुजदिली की कमजोरी की निशानी है? क्या साड़ी पेटीकोट पहनने वाली औरतें कमजोर होती हैं? नहीं, ये सब हमारी दिमागी दिवालियापन और अपंगता की निशानी है जिसे सदियों से किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। और ये प्रिविलेज्ड होने का एहसास, घमंड हमें और कुंद कर रहा है। चूड़ी, बिंदी और हिजाब से ही इस सदी का इनकलाब आएगा, ये बात मर्दों को समझनी होगी। नारित्व शक्ति है, कमजोरी नहीं। अगर बेहतर इंसान बनने की थोड़ी भी ड्राइव है जो अंदर बची हुई है, तो अपने आप को, अपनी सोच को और अपनी बातों पर कांस्टेंट चेक रखिए। कोशिश करिए कि कल से जहर आज कुछ कम हो और कल और कम। घर में जब माँ, बहन या किसी से कुछ काम कहिए तो सोचिए कि क्या हमें उनसे मदद की सच में जरूरत है, या हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि ये उनका काम होता है। महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, मुजरिमों को फांसी देने से नहीं रुकेंगे। ये तब रुकेंगे जब हम उस जहरीले मेल ईगो का गला घोटेंगे, जब हम दुनिया की आधी आबादी को उनका हक, उनकी जगह देंगे, और अगर हम नहीं देंगे तो वो छीन लेंगे। आज मदर्स डे पर सिर्फ माँ को भगवान और उनके पैरों में जन्नत मत बता देना, उनकी आंखों में उन मरे सपनों को ढूंढने की कोशिश करना जो जी सकते थे लेकिन बेवक्त, बेमौत मारे गए। मर्दों के हाथों, मर्दों की अना के हाथों, उनके घमंड के हाथों, उनके बनाए गए समाज के हाथों। साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा है,
औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। कैमरे के पीछे है मानस, देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी।